और आपने परफेक्ट चीज देनी है। मुझे मेरे अब्बू ने एक बात कही थी कि वही कामयाब बिजनेस मैन या वुमेन है जो हाई क्वालिटी की चीज बेचे और जो कस्टमर के दिल में उतर जाए और जो कस्टमर की आंखों में देखे कि वो क्या चाहता है। और जब तुम ये 3 चीजें करोगे और जो प्राइस को कम रखे औरों से, जब तुम ये चीज करोगी तुम कामयाब होगी। और मैंने वही किया। द बेस्ट प्रोडक्ट लाती थी, द बेस्ट ट्रीटमेंट देती थी। अगर फेशियल 1 घंटे का था तो मैं 1.5 घंटा लगा देती थी। मैं कहती थी कोई नहीं, कस्टमर मेरा खुश हो जाए। कभी कभी मेरी जो ब्यूटिशियन, मैंने फिर 3-4 ब्यूटिशियन भी रख ली थी, वो आके कहती थी बाजी ये पैसे तो देती है 1 घंटे के, हम लगा देते 1.5 घंटे। मैं कहती थी बच्चे कोई बात नहीं, ये खुश होके जाए तो ये 3 और ले आएंगे। और इसी तरह हुआ, हर कस्टमर जाता था 3 और साथ लेके आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं कहती थी मैं बड़ा व्लॉग नहीं बनाऊंगी, अभी बड़ा बन गया है, लेकिन सक्सेस की स्टोरी आज कर दूंगी और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि अपने बिजनेस कैसे शुरू करो। तो 2 शॉपें हो गई, हेयर ड्रेसर हो गया, फिर हमने नेल शुरू कर दिया, फिर मैंने टीचिंग उसमें शुरू कर दी, फिर भी कम नहीं था। मैंने कहा मैंने मेहंदी आर्टिस्ट बनना है। मेहंदी आर्टिस्ट में ऐसी थी कि एक लड़की की पूरी बॉडी पे मैंने मेहंदी की थी और मैंने और मेरी ब्यूटिशियन ने 5 घंटों में उसकी, 5 से 8 घंटों में उसकी मेहंदी की थी और हमने उससे 900 पाउंड लिया था। सोचे, ये मेरी मेहंदी का हाल था। और मेरी मेहंदी सिखाई हुई बच्चियां आज भी 1000 कमा रही हैं, मैंने जिनको कोर्स कराया था। ये भी कम था। इंसान वो है जो अचीव करे। मैंने कहा नहीं, मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है। One thing, Mama always wanted to learn. Always. She went into bakery. And not only that, she learned it, but she wanted to be the best at it. The best. मुझे हमेशा, अच्छा ये कम नहीं था, नहीं Makeup. चलो Bridal makeup. ब्राइडल मेकअप अब करना चाहिए। बाकी मेकअप तो मैंने कॉलेज में सीखा था, वो तो करती थी। 30 पाउंड डे मेकअप, नाइट मेकअप की लेती थी, वो करती थी और मैं फुली बुक्ड होती थी। वीकेंड मेरा फुली बुक्ड होता था। नहीं जी, मैंने तो अब ब्राइडल मेकअप करना है। ब्राइडल मेकअप गई, मैंने आश कुमार के साथ कोर्स किया, मैंने जोशी के साथ कोर्स किया। दे वर द टाइम बेस्ट। मैंने मार्क के साथ, मुसरत मिसबा के साथ पाकिस्तान में कोर्स किया और मैंने मैक के साथ कोर्स किए। आई ब्राइडल शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, It was crazy. मैं रात के 3 बजे भी, क्योंकि जो हम मेरे हिंदू कस्टमर थे, सिख कस्टमर थे, वो मूरत के मुताबिक दुल्हने बनाते थे। तो कभी कभी मुझे ऐसे होता था कि उनके जो पंडक का टाइम होता था कुछ ऐसा है, वो सुबह 6 बजे होता था, तो मैं रात के 3 बजे उनको रेडी करती थी, 4 बजे रेडी करती थी। मैं ट्रेवल करती थी ब्रिस्टल और स्वाजी। एक दफा खलनैली कहते हैं उसे, वहां हम माउंटेन में गए थे और रास्ता खत्म हो गया और वहां लिखा था डेंजर, और हम जिस पुल पे खड़े थे वो खतरनाक था और नेविगेटर मुझे और मलीहा को पता नहीं कहाँ ले गया था। मलीहा छोटी सी थी और यकीन करे, वो जो मैं आज भी वो किस्सा, अगर आप चाहेंगे तो पूरा किस्सा सुना दूंगी। वो आज भी मैं याद करती हूँ तो मैं डर जाती हूँ ऐसी ऐसी जगहों पे जाके। और मैं ब्राइडल का, उस जमाने में ब्राइडल पैकेज के 500, 600, 700, 800 पाउंड लिया करती थी, क्योंकि पैकेज पे डिपेंड था। वो भी कम था, नहीं ये भी कम है। लेजर शुरू करती हूँ, हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल, एक्नी स्कार, स्किन रिजुविनेशन। जी, अब मैं फटाफट लंदन गई, कोर्स किया, 40,000 पाउंड की मैंने मशीन ली और कैश भी ली। मैं इनमें भी नहीं हूं कि मैं किस्तों में चीज लूं और सूद पे करूं। मशीन ली, आई, लेजर शुरू कर दिया। जी लेजर भी कम है। फिर मैंने क्या शुरू कर दिया, सेमी परमानेंट मेकअप। फिर मैं ब्रिस्टल गई, मैंने कोर्स किया, फिर सारा कुछ किया, मशीन ली 5,000 पाउंड। फिर मैंने सेमी परमानेंट मेकअप शुरू किया और जब कार्डिफ में मैंने आईब्रो का और लिप का और इनका सेमी परमानेंट मेकअप किया, और यहाँ तक कि कैंसर की बीमार औरतों का वो मैं फ्री करती थी। जब उनके ब्रेस्ट काट दिए जाते थे तो उनको आर्टिफिशियल ब्रेस्ट तो वो दे देते थे, पर कप मैं बना के दिया करती थी सेमी परमानेंट मेकअप से, माइक्रो पिगमेंटेशन से, और वो मैं फ्री करके देती थी। जो भी वो ऐसी औरत आती थी मैं उसको कहती थी तुम्हारा ये ट्रीटमेंट मैं फ्री करके दूंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कम नहीं था। मैंने कहा अब टीथ वाइटनिंग करती हूँ, टीथ वाइटनिंग के कोर्स के लिए गई। फिर मैंने पूरी टीथ वाइटनिंग की कोर्स की, मशीन लिया, टीथ वाइटनिंग भी शुरू कर दी। खैर करते 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 एक वक्त ऐसे आया कि मेरे ब्यूटी सैलून में ओनली 70-80,000 के सिर्फ इक्विपमेंट थे। उसमें गल्वानिक, फ्राडिक्स, करंट वाले, तो अभी तो मुझे नाम भी भूल गए क्या क्या चीजें थी। नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, एक्रिलिक नेल, पूछो कि क्या नहीं किया। मेरे ख्याल में ब्यूटी और हेयर इंडस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने कोर्स नहीं किया। अगर आप मेरे लोग सर्टिफिकेट देखेंगे तो मैं, अल्लाह मुझे गुनाहगार ना करे, मेरे सर्टिफिकेट 70-80 के करीब है। मैं 4 दफ़ा ब्यूटी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई, पूरे वेल्स के लिए। She did the Miss Universe. मैंने मिस यूनिवर्स का मेकअप किया, मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन की 3 लड़कियों का मेकअप किया, हेयर किया, तीनों जीत गई। अच्छा, मैंने फिर चैरिटी के लिए, इस्लामिक रिलीफ के लिए स्टॉल लगाए, बौजों के लिए मैंने बहुत काम किया। मेरी पूरी टीम जाया करती थी वहाँ पे, डिवाइन की तरफ से फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए लोगों की ट्रीटमेंट करती थी, और जो पैसा आता था वो चैरिटी में जाता था। क्या बताऊं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, हजारों ही बातें हैं, क्या क्या बताऊं। ये सिर्फ नहीं, इसमें मैंने डालती गई। मैंने फैट को ब्रेक करने की मशीनें ली, मैंने क्या कुछ लिया, और एक पूरा पैकेज मैंने लोगों को दिया। और मैं करते करते मुझे 19 साल लगे इसमें, 19 ईयर मैंने ये दोनों शॉपें बनाई। इससे मैंने बहुत कमाया, बहुत माशाल्लाह अपने ख्वाब पूरे किए अपना, क्योंकि पैसे की मुझे कमी नहीं थी। पैसा तो मैं इनके बाप से भी ले सकती थी, लेकिन ये मेरा पैसा था, ये मेरी मेहनत का पैसा था। और मेरे जो अकाउंटेंट है वो भी मुझ पे प्राउड फील करता था कि बाजी एक औरत ये सब कुछ करे। मुझे बैक देन तो ये है मेरी सक्सेस की स्टोरी, जो बहुत छोटी सी मैंने आपको बता दी, बहुत छोटी। इसमें 1000 और चीज़ें आई हैं और 1000 और चीज़ें हुई हैं। 1000 मेरे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन बस अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए, बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि ये व्लॉग ज़्यादा ना बढ़े, तो इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग ब्यूटी का बिजनेस, हेयर का बिजनेस, फिश एंड चिप का बिजनेस, फूड का बिजनेस, मैंने कैटरिंग का भी बिजनेस किया है। और कैटरिंग का मेरे पास जो हाइजीन का सर्टिफिकेट होता है वो भी है, और वो खैर फिश एंड चिप में भी लेना पड़ता है, तो मैंने कैटरिंग का भी किया है। तो मैं, अब आप लोग कमेंट पे बताएं कि आपको ब्यूटी के बिजनेस के बारे में पूछना है, हेयर, लेजर, मेकअप, ब्राइडल मेकअप, या फिर आपको इनकी किस किस तरीके से के लेजिस्लेशन क्या होती है, खोलते कैसे, ये सब तो मैंने कवर करना है। इसके अलावा मैंने फूड का भी आपको बताना है कि फूड मैंने कैसे कैटरिंग का शुरू किया, वो भी मैं बताऊंगी आपको। फिर मैंने वेडिंग प्लानर भी किया, लेकिन वो मैंने सिर्फ 1-2-3 किए। और जब मैं पूरा ब्राइडल पैकेज देने लगी तो मुझे ये हुआ कि ये लोग केक बाहर से लेते हैं, तो मुझसे क्यों केक ना ले। तो फिर मैंने केक के कोर्स किए, और मैं एक दफ़ा मैंने केक बना के दिया था, और मैंने उससे 650 पाउंड चार्ज किए थे। 5 टेयर का केक बना के दिया था। तो वो सब अगर आपको है कि मैं बताऊं आप लोगों को, नाफिया ने आज ट्रांसलेशन सही नहीं की है, पर जब आप लोगों को बताऊंगी तो फिर सही करेगी। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ में भी बताना है कि कैसे शुरू करें या क्या, तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट में मैं इंशाल्लाह आपको फिर उस तरीके से व्लॉग बनाऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि आप अगर ब्यूटी का या हेयर का या मेहंदी का या फिर इन चीज़ों का जो मैंने की हैं शुरू करते हो तो इसके लेजिस्लेशन क्या है, कैसे आप शुरू करोगे, क्या है, क्योंकि यूके के और इन कंट्रीज़ की कानून बहुत होते हैं। पाकिस्तान के भी आजकल मैंने सुना है कि कानून बहुत है। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मैं बड़ी तफसील से बताऊंगी कि आप लोग कैसे शुरू करो, किस तरह शुरू करो। आप स्टिल बहुत छोटी अमाउंट के पैसों से भी अपने कारोबार शुरू कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।